इस समय की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रशिया, सऊदी अरब और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के कारण रशिया और सऊदी अरब, इन दोनों देशों की जो आपस में दोस्ती थी, इनके जो टाइज थे वो पूरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। और ये जो इन दोनों देशों के बीच लड़ाई हो रही है, इनके टाइज प्रभावित हो रहे हैं। इससे भारत किस तरह से बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट बना रहा है, इस चीज को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब ये तो आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल सऊदी अरब और रशिया इन दोनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इन दोनों देशों की सरकारें हैं वो क्रूड ऑयल से होने वाली कमाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर करती हैं। अगर सऊदी अरब की बात करें तो जो सऊदी अरब की टोटल जीडीपी है उसका 42% अकेले ऑयल सेक्टर से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ऑयल सेक्टर से कमाई होती है वो सऊदी अरब के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की सरकार का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 30 से 35% यानी 30 to 35% अकेले ऑयल इनकम से आता है। बस यही कारण है कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ओपेक प्लस संगठन को चलाते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने वाले लगभग सभी देश आते हैं। और जो ये ओपेक प्लस संगठन है, इसको रशिया और सऊदी अरब दोनों मिलकर लीड करते हैं। और पिछले कई सालों से इसी संगठन की मदद से ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लगातार ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन अब रशिया और सऊदी अरब के बीच में रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो रहे हैं और ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है सऊदी अरब का लालच। इस समय की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब लगातार क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट्स करते जा रहा है। और ये जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट हो रहे हैं, इसका सारा फायदा सऊदी अरब की हो रहा है। अब क्योंकि सऊदी अरब इस समय मार्केट प्राइस के ऊपर अपना क्रूड ऑयल बेच रहा है, जबकि रशिया की बात करें तो रशिया से यूरोपियन देश क्रूड ऑयल परचेज कर ही नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि रशिया को बाकी देशों को, जो भी देश उससे क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, उनको हैवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। जबकि सऊदी अरब की बात करें तो ये जितने भी यूरोपियन देश जो पहले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, वो अब डाइवर्ट होकर सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब जो यूरोपियन देश है, उनकी मजबूरी है कि उनको क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों और सऊदी अरब से परचेज करना पड़ रहा है। अब क्योंकि उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको मार्केट प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ रहा है। और सऊदी अरब यूरोपियन देशों को क्रूड ऑयल बेचकर काफी बड़ा मुनाफा कमा रहा है। जबकि रशिया के पास अपने ऑयल रेवेन्यू को बढ़ाने का एक ही सहारा है कि उसको अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और उसकी सेल्स बढ़ेंगी, तब जाकर उसकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि रशिया के केस में अगर उसका क्रूड ऑयल ज्यादा बिकेगा, वो ज्यादा देशों को डिस्काउंट देगा, तो उसका क्रूड ऑयल की जो सेल्स हैं वो अपने आप ऊपर जाएंगी और उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस समय रशिया के पास बहुत ही कम बायर्स हैं। अब इस कारण से क्या हुआ कि सऊदी अरब और रशिया ये दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर इस समय बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने 1 मिलियन बैरल्स के क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन का कट खुद ही अनाउंस किया था, ताकि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और भी ज्यादा मैनिपुलेट करे और ऊपर ले जाए। अब हुआ क्या कि रशिया और सऊदी अरब इन दोनों देशों ने आपस में एक मीटिंग की, जिसमें सऊदी अरब रशिया को इस चीज के लिए मनवा रहा था कि ये जितने भी ओपेक प्लस के देश हैं, ये क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में और भी ज्यादा कटौती करें। लेकिन रशिया ने ये चीज करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और रशिया ने कहा कि वो खुद भी अपनी प्रोडक्शन में कोई भी कट नहीं करेगा, यानी वो जितना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही प्रोड्यूस करता रहेगा, या फिर अपनी मर्जी से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को और भी बढ़ाएगा। अब सऊदी अरब ने अपनी तरफ से रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रशिया की सरकार इस समय बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ सऊदी अरब को एक और टेंशन है कि जितने भी ओपेक प्लस के बाकी देश हैं, वो भी अब और प्रोडक्शन कट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कट करने के कारण उनकी सेल्स काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी। इसलिए सऊदी अरब ने क्या किया कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बाकी देशों को कहा कि अगर आप प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे तो हम खुद ही प्रोडक्शन कट कर लेते हैं। और सऊदी अरब ने अनाउंस किया कि वो 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल्स पर डे का बहुत ही ह्यूज प्रोडक्शन कट करेगा। इसके साथ ही हुआ क्या कि सऊदी अरब ने रशिया को कहा कि जो उन्होंने पहले ये कमिटमेंट की थी कि वो प्रोडक्शन में कट करेंगे, उस चीज को वो क्यों नहीं मीट कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, उसमें रशिया अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट करने के लिए मान गया था, लेकिन रशिया ने वो कमिटमेंट कभी फॉलो ही नहीं की। उल्टा रशिया अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाता गया और अपना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भारत और चाइना और कुछ और देशों को बेचता गया। अब रशिया के पास सामने एक ही ऑप्शन है, अगर वो अपना क्रूड ऑयल ज्यादा देशों को बेचेगा, ज्यादा क्वांटिटी में अपना क्रूड ऑयल बेचेगा, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसको अपना क्रूड ऑयल बेचने के लिए हैवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। इस कारण से वो मार्जिन के ऊपर नहीं बल्कि सेल्स के ऊपर डिपेंड हो गया है। अब अगर रशिया आज की डेट में प्रोडक्शन में कट करता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो क्रूड ऑयल है उससे उसको रेवेन्यू कम हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू कम होगा तो जो इस समय यूक्रेन का वार चल रहा है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए इस समय रशिया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। ना ही जो इस समय स्थिति बनी हुई है वो रशिया को इजाजत देती है कि वो प्रोडक्शन कट करके इस समय कोई लॉस ले और अपने रेवेन्यू के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे। अब इस कारण से सऊदी अरब और रशिया इन दोनों देशों के बीच मनमुटाव आ गया है और जो इनके आपस में टाइज हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन दोनों देशों की 30-40% की जो जीडीपी का योगदान है वो अकेला ऑयल सेक्टर ही दे रहा है।
इनकी जो सरकार का रेवेन्यू है उसका ह्यूज पोर्शन यानी लगभग आधा हिस्सा अकेले क्रूड ऑयल के सेक्टर से आता है। इसलिए क्रूड ऑयल के सेक्टर को लेकर जो भी कोई मनमुटाव पैदा होता है इन दोनों देशों के बीच, उसके कारण इनके बाकी टाइज भी प्रभावित होते हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले कल हमने बताया था आपको कि सऊदी अरब भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा है $86 पर बैरल के ऊपर, जबकि रशिया का ऑयल भारत के शोर्स पे यानी भारत के तट के ऊपर भारत तक पहुंच रहा है $68 पर बैरल पर, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट के साथ। अब जो भारत रशिया और सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसके बीच साफ तौर पर 18 से $20 पर बैरल का फर्क देखा जा सकता है। सऊदी अरब इस समय भी भारत और बाकी देशों को एक बैरल के ऊपर $20 रशिया से ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। सऊदी अरब को इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है और सऊदी अरब चाहता है कि ओपेक प्लस के देश क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में और भी कट करें ताकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल को क्रॉस करें। लेकिन अब क्योंकि रशिया सऊदी अरब का साथ नहीं दे रहा है तो जो ओपेक प्लस के बाकी देश हैं वो भी इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सऊदी अरब और रशिया इन दोनों देशों के बीच आपस में मनमुटाव आ गया है। अब अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इस मुद्दे के ऊपर सऊदी अरब और रशिया ये दोनों देश आपस में लड़े भी तो ये भारत के हित में ही है, क्योंकि अगर रशिया सऊदी अरब की बात के ऊपर मान जाता है और ओपेक प्लस संगठन में ये ऐलान कर देता है कि वो भी प्रोडक्शन कट करेगा, फिर तो ये एकदम तय है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होंगे वो $100 पर बैरल के ऊपर जा पहुंचेंगे, जो कि भारत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी कोविड-19 की पैंडेमिक खत्म हुई है, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल ही में रफ्तार पकड़ी है और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की मार इस समय भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ती है तो भारत के अंदर न सिर्फ पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा, इनकी कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है और जो महंगाई दर है ये भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है कि अगर सऊदी अरब और रशिया इस मुद्दे के ऊपर आपस में लड़ते भी हैं तो ये भारत के कॉज में ही है, यानी ये भारत के हित में है।